Assalamualaikum 7th class, how are you all? Students, today we are going to start the second part of unit 2. सेकेंड पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है. लास्ट टाइम हमने टॉर्टोइस वाली स्टोरी की हमने आंसर क्वेश्चन प्लस समरी की थी. नेक्स्ट है लॉस्ट रूबी. ये चैप्टर है हमारा ट्रेडिशनल स्टोरीज़. ट्रेडिशनल स्टोरीज़ का सेकेंड पार्ट द लॉस्ट रूबी. लॉस्ट रूबी एक कहानी है एक बादशाह की जो अपने वज़ीर को आजमाना चाहता है एक रूबी के ज़रिए, जो हमने ऑलरेडी हम इसकी ट्रांसलेशन कर चुके हैं. इसके आपने रीडिंग फॉर डिटेल्स, रीडिंग फॉर आइडियाज़, रीडिंग फॉर मीनिंग प्लस समरी, आपने इसकी स्टोरी के सब कुछ प्रिपेयर करना है, रिवाइज़ करना है. प्लस सेक्शन 2.7 एक्सप्लोरिंग ट्रेडिशनल स्टोरीज ऑफ एक्टिविटी टू कंप्लीट एक्सरसाइज में ट्रेडिशनल स्टोरीज. एक्टिविटी में जो भी आपके सेकंड चैप्टर के अंदर एक्टिविटीज़ हमने करवाई हैं की हैं ऑलरेडी, उसको आपने रिवाइज़ करना है. कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड्स. ग्रामर पार्ट में वोकैबुलरी में हमारा है कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड्स. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके स्पेलिंग्स सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उसके मीनिंग्स चेंज होते हैं, उनके मीनिंग्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं. तो बाज़ औक़ात जी हमें कंफ्यूज कर देते हैं. दीज आर कॉल्ड कॉमनली कंफ्यूज वर्ड. Some words can be easily mistaken for other words either because they sound the same, have similar spellings, or are close in meanings. Can you distinguish these words from the story about the tortoise from the words that are commonly confused words? Here are several pairs. Okay, meanings. The current is dried grape. Current is wave of water. Current, we ate a lot of currants. The current of wave water. Next is dependent, replay upon someone. Dependent E के साथ जो है replay upon someone, relying upon someone. Dependents depend on other on other for sport. Formally official procedure. Formerly at the some time in the past. Students, they are almost same in spellings, are little difference, and the difference in meanings. Word meanings example, there are some sentences. नेक्स्ट हमारा ग्रामर पार्ट है एडजेक्टिवल एंड एडवर्बल फ्रेसेस. फ्रेसेस आर शॉर्ट वर्ड ग्रुप दैट ऐड इंफॉर्मेशन. अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. फ्रेसेस कहा जाता है कुछ ऐसी लाइनें, अल्फाज कैसे मजमूए की लाइनें जो इंफॉर्मेटिव हो. अ फ्रेज डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, लेकिन उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं हो तो वो एडजेक्टिवल एंड एडवर्बल फ्रेसेस कहलाती हैं. लॉफिंग टू हिमसेल्फ, इसमें सब्जेक्ट नहीं है. बीइंग वेरी फॉन्ड ऑफ फिश क्यूरी, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं बताया गया, लेकिन ये एक अल्फाज का मतलब पूरा सेंटेंस है बट विदाउट सब्जेक्ट. दिस आर कॉल्ड एडजेक्टिवल एंड एडवर्बल फ्रेसेस. Phrases above do not have the subject. They also do not reflect time period in which the action occur. यहाँ पे ना तो कोई टाइम बताया जाता है जिसके अंदर ये काम हुआ हो, और ना ही इसके अंदर करने वाला मौजूद होता है. लॉफिंग टू हिमसेल्फ, खुद पे हंसना. बीइंग वेरी फॉन्ड ऑफ फिश क्यूरी. द किंग वर लॉफिंग टू हिमसेल्फ. इसमें किंग जो है वो जाहिर है कि सब्जेक्ट बताया गया है. दे फॉन्ड ऑफ टू फिश क्यूरी, इसमें सब्जेक्ट क्लियर है. दैट्स वाई दीज आर नॉट एडजेक्टिवल एंड एडवर्बल फ्रेसेस. एडजेक्टिवल फ्रेसेस लाइक एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन ऑलवेज बीइंग विद ईदर प्रेजेंट पार्टिसिपल, द पास्ट पार्टिसिपल और द infinitive forms of the verb. Being very fond of fish curry, the minister asked to his wife prepare some for lunch. Delighting at his good fortune, the fisherman brought a rohu to the minister's house.
Adverbal phrases like adverbs tell us when or how the action happened. They usually include prepositions with a heavy heart. Yesterday, in this mood, yesterday morning, like that. Next, values and ideas living together in a multicultural society. These are skipped until that. एडवर्बल फ्रेजेस तक आपने इसको रिवाइज़ करना है. इसमें जो भी आपकी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, एक्टिविटी बुक टू द एक्सरसाइज एडवर्ब, ये आपने इसको रिवाइज़ करना है. 2.8 एक्टिविटी है ये. स्टूडेंट्स, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको करवाई गई हैं एक्टिविटी बुक पे, वो आपने सब रिवाइज़ करनी है. सेकंड चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. अल्लाह हाफ़िज़.